हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी कुत्ता है हाय 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 मोदी कुत्ता है हाय 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 मोदी कुत्ता है हाय 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 हुकूमत मुर्दाबाद 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 हिंदुस्तान हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घट गिनतियां ना धक्केशाही बंद करो बंद करो बंद करो सिखा मुसलमाना ना धक्केशाही बंद करो बंद करो बंद करो सिखा ते मुसलमाना ना धक्केशाही बंद करो बंद करो बंद करो। मोदी हुकूमत मुर्दाबाद 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 सिमरजीत सिंह मान जिंदाबाद 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 सिमरजीत सिंह मान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरली एक्सप्रेस। हम इस वक्त लखनपुर में हैं। आपको ये दिखा दें कि यहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी का जो है वो इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। सुबह से जो है संगरूर के जो सिमरजीत सिंह मान एमपी हैं, उन्होंने यहाँ पे आना था और उनके लिए जो है यहाँ पे ये सारा कुछ लगाया गया। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो सुबह से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं उनका, और उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दत्तजीत सिंह है सर। मैं जिला गुरुद्वारा बोल रहा। मुझे ये बताइए कि क्या आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं मान साहब? सर हम सुबह 2 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं जी। उन्होंने 2 बजे पहुंचना था, जाम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए जहाँ पे, जब लेट हो गए। तो क्या लगता है इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? सर वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है पंजाब, वो संगरूर से वो चुनाव जीते हैं अभी, तो उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, जो बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र में वो जीते हुए मेंबर पार्लियामेंट है, उनको आना देना चाहिए। किस लिए आ रहे थे वो यहाँ? वो जम्मू कश्मीर के सिखों की स्थिति को जानने के लिए आ रहे थे, जो जैसे कि हमारे साथ पिछले दिनों में पंजाबी भाषा को ख़त्म कर दिया गया, आनंद मैरिज एक्ट लागू नहीं हुआ, रिफ्यूजियों के कुछ मसले थे, उनको पूछने के लिए वो हमारी आवाज़ को लोकसभा में उठाना चाहते थे। इसलिए वो जम्मू कश्मीर में सभी मुद्दों को देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से उनको रोका जा रहा है। तो आपने सुना कि इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो है उनको रोका जा रहा है। आपको ये दिखा देगी किस तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैदी से जो है वो तैयार है, इनको आदेश जो है वो दिए गए हैं। और आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है वो यहाँ पे सभी जो है वो अपनी तैनाती को लेके जो है पुलिस जो है वो यहाँ पे सक्रिय हो चुकी है। अब देखेंगे कि अगर सिमरजीत सिंह मान आते हैं क्या उनको रोका जाता है या उनको यहाँ से भेजा जाए। सरकार क्यों कर रही है इस तरह? अगर वो यहाँ इतने आके जड़ी है डिमांड सानू को समझ नहीं आ रही सरकार क्यों कर रही है। साड़ी को डिमांड नहीं, साड़ी को प्रॉब्लम नहीं है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਲਖਨਪੁਰ। ਇਹ ਲਖਨਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। अगर ऐसा होता है तो हम उसकी प्रदर्शन करेंगे। अगर उनको रोका जाता है तो हमारे लिए जम्मू रोका जा रहा है, जम्मू कश्मीर की सिख संगत के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। नहीं नहीं रोक के की देखना जब की जो डेमोक्रेसी जीते हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी लग रही है ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ डेमोक्रेसी लग रही है। ये गाड़ी है टाटा इनोवा, इसमें जो है वो मान साहब जो है वो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कॉरिडोर के ऊपर देख पा रहे हो बैरिकेड लगा के रोक दिता गया है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਾ कोई की सोच विचार है कश्मीर के बॉर्डर पर, जो कि भाजपा हमेशा कह रही है कि ये अटूट अंग है हिंदुस्तान का, उस पर आपको रोका गया तो ये तो चीन जैसे मुल्क बन गया है, चीन में नहीं जाने देते ऐसे। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मेरे को पासपोर्ट पाकिस्तान जाने के लिए नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जा सकता हूँ, पर इधर अपनी देश में जो अटूट भंग है बीजेपी का,
उधर तो मैं जा नहीं सकता। तो ये तो इनको पूछो कि आप सारे इंडिया पर हुकूमत कर रहे हो कि सिर्फ दिल्ली पर नहीं है आपकी हुकूमत। मान साहब क्या समझते हैं आपकी कहीं ये सरकारें ये तो नहीं सोचती कि मान साहब अगर कश्मीर या जम्मू चले जाते हैं कोई माहौल खराब जो है वो करेंगे? माहौल कैसे खराब हो सकता है? इन्होंने तो सारी दुनिया को बोला है कि इधर आके डेलीगेट्स देखो कश्मीर में आओ, इतना अच्छा माहौल है। ये तो रोज बोलते हैं कि इतनी शांति कभी हुई नहीं, तो एक आदमी को रोक के अशांत हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है इंडिया, चीन से तो भाग रही है और मान से भी भाग रही है। मेरा मतलब है इतनी बड़ी मिलिट्री, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी नेवी चीन से भाग रही है, मान से भाग रही है। बताओ मान साहब बताएंगे कि अमित शाह का भी जम्मू कश्मीर। आपको शर्म की बात होनी चाहिए जी कि इतनी बड़ी हुकूमत ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, जो कहती है कि ये टूटता अंग है इंडिया का। मान साहब अभी अमित शाह भी यहाँ पे आए थे जम्मू कश्मीर। उन्होंने कहा 370 टूटने के बाद सब माहौल ठीक हो गया, और आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप देख लीजिए कि ये माहौल ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो बैरियर क्यों लगा हुआ? सरकारों का ये कहना है कश्मीर का माहौल ठीक है और रोज जो है किलिंग्स हो रही है वहाँ पे। क्या समझते हैं आपकी कितना माहौल जो है वो कश्मीर में? कश्मीरी पंडितों को टारगेट बना रहे हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, मुसलमानों को भी टारगेट फौज कर रही है, कश्मीरियों को भी, पंडितों को भी कर रही है, सिख भी इधर शांत है, वो मैं देखने आया हूँ। सारी जितनी भी संगत है इनकी आप प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आए हैं, पर सरकारें जो है वो क्यों कहती हैं कि मान जो है वो माहौल को खराब कर रही है? बयान भी बात देते हैं। ये तो आप जान सकते हो, आप शाह साहब को भी मिले होंगे और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिले होंगे, उनसे पूछिए कि क्या बात है। मान साहब एक सवाल आपसे करूंगा कि हम आपको हमेशा आपकी स्पीच सुनते हैं, जब भी आप कठुआ आते हैं हम आपको कवर करते हैं। आप किसको आदर्श मानते हैं, भगत सिंह को या भिंडरावाला? एक निजी सवाल। ऐसी बात पूछने का क्या मतलब? आपके ही बयान जो है अक्सर हम सुनते रहते हैं ना, पर जब आपको सब पता है तो मेरे से बात क्यों पूछना चाहते हो? अगर कल को पार्लियामेंट में बहुत किसी ने देख लिया, अगर एक अच्छा नौजवान SP देखना मान दिया, एक अच्छा अमृतधारी चंदन सिंह हौलदार को मार दिया, तो मेरा मतलब उसका क्या नतीजा निकलेगा? तो मोदी साहब क्या कहेंगे अगर पार्लियामेंट में कल को कुछ गंभीर देख लेता है, उसको क्या बोलेंगे आप? बताइए। मान साहब एक सवाल और, मान साहब ये बताएंगे अगर सर भाजपा सरकार ने 35 और 370 तोड़ा था, उसके बाद कह रहे हैं हर कोई आ सकता है, आप जहाँ पे रोका गया किस तरह से देखते हैं? अब आपका रुख क्या रहेगा? रोका है आपको यहाँ पे बॉर्डर पे लखनपुर। इसका मतलब है कि कश्मीर अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है और इधर किसी को इजाजत नहीं है, किसी को सिख को, किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को अंदर नहीं घुसने देते। और क्या कह सकते? क्या समझते हैं आपकी हिंदू तत्व सरकार आ चुकी है पूरे जम्मू पूरे मैं हिंदुस्तान? क्या आप देख रहे हैं, मेरे को क्यों पूछते हो? आप जब जर्नलिस्ट हैं आप देख रहे हैं, अब कोई कसर रह गई है? क्या मैसेज हो सर अगर जहाँ से आगे नहीं जाना दिया जाएगा तो वापिस चले जाएंगे, तो क्या संदेश रहेगा पूरे देश को कि 370 और वीजा लेके जहाँ पे आना पड़ेगा लोगों को, हिंदुस्तान को, लोगों को जम्मू कश्मीर में? हाँ बिल्कुल, अब हिंदू राष्ट्र में तो वीजा तो लेना पड़ेगा। भाजपा कहती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वीजा सिस्टम खत्म कर दिया, अब कोई भी आ जा सकता है, पर आपके लिए तो मुझे लग रहा है कि पासपोर्ट लेना पड़ेगा। आज मेंबर पार्लियामेंट को पासपोर्ट लेना पड़ेगा।
देना ही पड़ेगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इधर ही है, कहीं उसका माधोपुर में उनका माधोपुर में लगाया हुआ, वो भी कश्मीर में नहीं लगाया, क्योंकि कश्मीर लगने नहीं देता ऐसे आदमी का बोल। आपने सुना, ये थे हमारे साथ सिमरनजीत सिंह मान। इनका यही कहना है कि अब सरकारें जो है चीन से, सिमरनजीत सिंह मान से जो है वो डरना शुरू हो चुकी है, इसीलिए जो है यहाँ पे बैरिकेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं। दारा यहाँ पे अगर मान को आना पड़ेगा तो उसके लिए पासपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। करके अगर इतना कुछ सरकार डर रही है, डर चुकी है सरकार, कमजोर मैसेज की जाएगा लोगों को कि एक एमपी सरदार को सरकार इन्नी डर रही है, एड्डी वड्डी हिंदुस्तान की सरकार का की मैसेज शो होएगा? अमित शाह से उन्होंने गलत मैसेज जा रहा है लोगों को, इन्होंने जान दियो शौक नाल। यार रिश्तेदार लगता है सारे हम सर एक मिनट प्लीज, उनको ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਫੜੋ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, तुम जो पहली गल कही कोई 10 मिनट क्या सी सर, मैं आर्डर में 10 मिनट का तो टाइम हो गया ना, आधे घंटे कुछ टाइम हो गया। एक मिनट दीजिए, एक मिनट हाथ दो, एक मिनट यार भाई साहब, एक मिनट पानी की व्यवस्था, पानी में पानी चाहिए ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਰੀ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਸਰ, ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੋਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਨ ਬੁਲਾ ਬੈਠੋ ਇਹ ਬੈਠੇਗਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਣ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੱਕੇ सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब के साथ बात हुई है, एसपी साहब ने बोला कि मेरे पास ऑर्डर की कॉपी नहीं है, हमें वर्बली ऑर्डर किया है। मैं कहा प्लीज़ सर, आप माहौल ख़राब करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि आप ऑर्डर की कॉपी मंगवा लो। उन्होंने बोला आप 10 मिनट वेट कर लो। उसके बाद मैंने उनको बोला टाइम देखो आप क्या, उन्होंने बोला जी 8 बज गया। मैं क्या 1 घंटा 9 बजे तक आप हमें कॉपी दे दो, हमारा आपके साथ रिलेशन, आपकी ड्यूटी, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको वापस भेज देंगे बस। अगर 1 घंटे में आप नहीं दोगे हमें ऑर्डर तो बैरिकेड जो है हम हटा देंगे, फिर उसके बाद जो हालात खराब हो गए वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप। क्या क्या समझते हैं आप कि ये क्यों किया जा रहा है इस तरह? एक हिंदुस्तान, एक विधान, एक निशान की बातें जो है वो भाजपा सरकार, क्या बात है, क्यों डरते हैं इतना मान साहब? कौन सी प्रॉब्लम है? अगर वो चले भी जाएंगे क्या हो जाएगा? नहीं क्या पता प्रशासन यार मेंबर पार्लियामेंट है आपके, आपकी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो, वहाँ पे उन्होंने क्या पार्लियामेंट जाके उन्होंने कोई किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, कोई और कहीं किसी का प्रॉब्लम की है, किसी को आगे क्या करना हो? क्या लगता है कि प्रशासन ये सोचती हो कि वहाँ जाके कोई माहौल तो खराब ना किए, कोई ऐसी सर माहौल खराब करना होता तो अभी हो जाता है यहाँ पे। आप देख रहे हो, आप इतनी देर के खड़े हो, सबसे पहले उनको बोला मैं कहूँ कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम। मैंने एसपी साहब को, तहसीलदार साहब को मैंने बोला, उन्होंने बोला कोई हमारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं है। मैं कहा सर आप लिख के दे दो। तो किस कैपेसिटी में जो है आप तहसीलदार हो, आप किस कैपेसिटी में रोक रहे हो? क्या जी ऊपर से ऑर्डर है? मैं क्या ऊपर से हमें भी ऑर्डर है कि उठाओ बैरिकेड और जाओ। मैं क्या फिर क्या ये तो नहीं बात बनेगी। जैसे हमें पता लग रहा है जगह जगह पे जहाँ पे मान सिंह का, सिमरनजीत सिंह मान जी का वेट कर रहे थे लोग, और उनमें भी आक्रोश जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। मेरे को फोन आया, मैं क्या नहीं, मैंने सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मैं क्या हमने कोई ऐसी बात नहीं। अब इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं? तो क्या समझते हैं आपकी भाजपा सरकार जो है वो डरती है मान साहब? भाजपा साहब डर रही है, और इससे ज्यादा और क्या डरेगी? अगर वो आ रहे हैं आने दो यार, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मेरे को ये समझ नहीं आ रही। या सरकार जो है कोई मुद्दा बना रही है इसको? हो सकता, पर ये उनकी फेवर में ये मुद्दा जो है ये अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये ठीक है? नहीं, आप ही देख रहे हो, आप शाम के इधर खड़े हो, देख रहे हो हमारी तरफ से कोई गलत बात हुई है किसी से?
लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की मैंने उनको बोला है, मैं क्या ये लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो वो आप देखते अपने, हमें नहीं देखते। 1 घंटे का टाइम दे दिया, 8 के वेट का 9 बजे तक हम वेट करें। अगर 9 बजे तक आपका लेटर नहीं आएगा तो बात हम उससे क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आपने सुना कि इनका ये कहना है कि 1 घंटे का टाइम जो है प्रशासन को दिया गया है, अगर 1 घंटे में भी ऑर्डर नहीं आता, इन लोगों ने कहा है कि बैरियर जो है यहाँ पे इनके तोड़ दिए जाएंगे। ये तो सर गुलामी है ना, ये तो धक्का सर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। पहले भी हमने देखा है कि जितनी बारी आए हैं यहाँ पे उनको JNK एंटर करने नहीं दिया गया। ये सरकार से पूछो ना क्या वजह क्यों नहीं, क्या इन्होंने इधर खजाना कोई दबा कर रखा है जिसका पता न लग जाए किसी को, क्या वजह है? ये तो सरकार बताए ना। क्या समझते हैं तानाशाही कितनी है सरकार की? तानाशाही है ये तो जबरदस्ती है, जैसे अब पाकिस्तान के बॉर्डर में जा रहे हैं ऐसे। तो क्या लगता है आपको, डेमोक्रेसी है कहीं हिंदुस्तान में दिख रही है आपको? डेमोक्रेसी आप खुद बोलो ना, बताओ कोई इंसान जा रहा है, गाड़ी लेकर जा रहा है, जम्मू में जा रहा है, इंडियन की मेंबर पार्लियामेंट संगरूर से जीते हैं, वो जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। रोकिया जा रहा है। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ MP ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਸੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ MP ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਹ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਟਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ प्लीज। सर हमारे साथ तहसीलदार साहब खड़े हैं, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, क्यों मान साहब को जो है वो लखनपुर क्रॉस करने नहीं दिया गया। जी तुम देख सकते हैं इस वक्त प्लीज परमिशन नहीं है, मैंने साहब से रिक्वेस्ट भी किया उसके लिए, इसीलिए परमिशन किसने नहीं दी इनको बाहर जाने की? देखिए जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर मजिस्ट्रेट, तो परमिशन नहीं है अभी फर्दर प्रोसीड करने के लिए। नहीं, किसी ने तो आदेश दिया होगा, ऊपर से कोई हाई कमान से कोई ऑर्डर आया होगा। देखिए जब तहसीलदार मौके पे खड़ा है तो नेचुरल है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या बात आपकी तरफ से ऐसा क्या ऑर्डर? बड़े सारे रीज़न है, उसके लिए मुझे अभी जायज़ नहीं लगता कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ। साहब से ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है। हिंदुस्तान हुकूमत मुर्दाबाद, हिंदुस्तान हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी कुत्ता है, हाय हाय हाय। ਇਹ ਵੀ 144 ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ 144 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ 144 ਇੱਥੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 144 ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। मान जी क्या समझते हैं आपकी छठी सिंहपुरा की जो इंक्वायरी है वो होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। छठी सिंहपुरा की क्यों नहीं होनी चाहिए? सब जो बेगुनाह फौज मारती है तो उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। ये तो वॉर क्राइम है जो किया हुआ है, जो छुपा रहे हैं। अब भी जो फौज मार रही है वो तो कानून के खिलाफ है। क्या समझते हैं आपकी इस प्रशासन से, इस सरकार से आप मांग करते हैं? हाँ मांग करते हैं कि हमें जाने दो, हमें देखने दो क्या हो रहा है पंडितों के साथ, मुसलमानों के साथ,
सिखों के खिलाफ। वजह क्या है कि 370 को आपने ख़त्म कर दी है, असेंबली को भंग कर दी है, इधर के ह्यूमन राइट्स ख़त्म कर दी है। मुर्दाबाद 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 धक्केशाही बंद करो बंद करो बंद करो। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਹੈ, 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਬੈਲਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं मिल रहा। ये एक कौम के साथ धक्केशाही है, जमहूरियत का कत्ल है, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वो एक जीते हुए नुमाइंदे हैं और जो एक मेंबर पार्लियामेंट है जिनको लोगों ने जिताया है और भारी बहुमत से वो जीत गए और पार्लियामेंट में गए हैं और इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उनको लोगों से खतरा है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खतरा तो पार्लियामेंट बंद कर दो। जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिनको लोकतंत्र ने जिता के भेजा है और आप तो लोकतंत्र का गला दबा रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो अब तो पंजाब में भी आवाज़ पहुंच गई है। और जब ये दिल्ली में जाएंगे तो ये जाके बोलेंगे कि मेरे को 2-3 घंटे वहाँ पे रोका गया और उसके बाद पार नहीं जाने दिया गया और बिना कोई मतलब के। ये तो जमहूरियत का गला दबाने वाली बात है। यहाँ पे तो इन्होंने किया है, कश्मीर में तो हम बदनाम हैं ही, जम्मू में हम बदनाम हैं ही, अब अदर स्टेट में भी बदनाम होना शुरू हो गए हैं। हम कहना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप आंखें कान और अपना खोल के फिर कोई भी डिसीजन लीजिए। अगर एक लोकतंत्र की बात करते हैं आप, एक तरफ तो बोलते हैं कि लोकतंत्र की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर एक भारत का अंग है, तो अगर ये भारत का अंग है तो ये हमारा कौमी शेर है। ये कोई कौम की बात तो करने जा रहे नहीं है, ये तो अपनी जो मांगे हैं वो लेके जा रहे हैं कि जो सिख कौम को दुख दर्द है, जो वहाँ पे लोगों के मसले मसाइल हल होने हैं, उनको लेके लोग इनको बताएंगे। तो अगर ये इनको बताएंगे, ये पार्लियामेंट में उठाएंगे, तो उसमें बताइए कि इनको हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के सिख मसले अगर पंजाबी लैंग्वेज का है, हमारे पीएससी के मेंबर का है, जो छत्तीस सिंहपुरा में इतनी देर से कत्लो गैरत हुई, उसको कोई उनका हल नहीं निकला है, आज तक एक भी FIR नहीं हुई है। अगर ये मसले पार्लियामेंट में जाते हैं तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या एतराज़ है, ये लोग बताना चाहें। हम पूछना चाहते हैं ना कि इनको क्या एतराज़ क्या है। अब क्या समझते हैं कि काफ़ी देर से यहाँ पे रोका गया, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन जो है वो दिया? जवाब ही नहीं है कोई, यहाँ पे जवाब ही नहीं है। इनको बार बार पूछते हैं कि बोलते 144 लगी है और मान साहब बोल रहे हैं हमें 2-3 बंदों को जाने दो। ना उन्होंने फोर्स चलाई है, ना कोई हथियार है, वो खाली हाथ आए हैं। एक गाड़ी है, 2 बंदे हैं और एक उनका पर्सनल डॉग है। वो बोले हम 3 जने, 2 बंदे जा रहे हैं, दोनों को जाने दो। 144 है ना। अगर जहाँ तो बोलोगे ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, वहाँ पे कोई धमाका करने जा रहे हैं, तो वो बोले हमें अपनी गाड़ी से भेज दो। क्या समझते हैं कि माइनॉरिटी को किस तरह से जो है कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, वही तो बात है। और हम क्या कहते हैं, यही तो बात कहने की कोशिश करते हैं
लेकिन अब तो ये खुद ही समझने लगे हैं। हम जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये गलत कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की रही है। एक ही राज में दो तरह के कानून चला रहे हैं, मेजॉरिटी के लिए और माइनॉरिटी के लिए और।